सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शिक्षा की उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक से। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है कि कुशल से होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। माता रानी का आशीर्वाद आप हम सब पर सदैव ही बना रहे। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा की पहाड़ी पर। दोस्तों, अभी बज चुके हैं 2 और सुबह से मैं जा रखी थी स्कूल और उसके बाद 1 बजे हमारी छुट्टी होती है। फिर मैं घर आई, मैंने खाना वगैरह खाया और अभी रेस्ट का टाइम है। सोचा कल की कुछ बातें याद आ रही थी तो सोचा आपसे शेयर करूं। तो दोस्तों, कल थी 20 मार्च और मेरा जन्मदिन था। तो हमारे यहाँ पर दोस्तों पहाड़ों में मैंने अपने आसपास देखा है, महिलाओं के जन्मदिन को कुछ खास नहीं मनाया जाता है। आज भी हमारे यहाँ पर सिर्फ लड़कों के जन्मदिन पर ही पंडित जी बुलाए जाते हैं। आज भी कई लड़कियों के जन्मदिन पर पंडित जी नहीं बुलाए जाते हैं, तो मनाना तो दूर की बात है। तो सोचिए, अगर आज भी ऐसा होता है तो हमारे ज़माने में कैसा होता होगा, मुझे नहीं पता। बोलते हैं हम कि पहले दादी नानी ने इतना परिवर्तन देखा है, मैं अपने देखते देखते ही इतना परिवर्तन मुझे लगता है। तो जन्मदिन मेरे मायके में भी कोई ख़ास नहीं मनाते थे और ससुराल में आने के बाद तो बहुत काम का अंतर था मेरे मायके और ससुराल के काम में। तो यहाँ पर जो जंगलों का काम था दोस्तों, वो कुछ इस तरीके का था कि बहुत दूर जाना पड़ता है यहाँ पर जंगलों में घास या लकड़ी के लिए, जबकि मेरे मायके में इतनी दूर नहीं जाना पड़ता था। और मायके में मुझे ऐसा भी लगता था कि मुझे तो सारे ही काम आ जाते हैं, खाना पीना बनाना भी आ जाता है, मुझे घास लकड़ी वगैरह या घास काटना भी आ जाता है, प्लस मुझे इसके साथ साथ सिलाई बुनाई और क्रोशा वगैरह चलाना भी आता था। उस समय मैं इंटर कर रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि यहाँ जंगल जितनी दूर थे और जैसे यहाँ की लड़कियाँ भी उसी हिसाब से काम करती थी। इतना इतना बोझ लाती थी, मेरी बस का उतना तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन हाँ, मैं चली जाती थी, जंगल जाती थी, घास भी मैंने काटी रखे हैं। बहुत ज़्यादा बोझ मेरे से नहीं लाया जाता था, लेकिन जितनी दूर तक जा सकती थी उतनी दूर तक मैं गई। मेरे लिए तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। तो उस समय 2-2 भैंसें हमारी थी, तो भैंस पिलाना, खेतों का भी काम करना, जंगल जाना और भी घर के बहुत सारे काम हो जाते थे। तो इस बीच अपने जन्मदिन को मेरे हिसाब से मैं ही नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं याद रखता था उस समय भी और अभी भी। मुझे लगता है अब तो थोड़ा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमें एक दूसरे के जन्मदिन के बारे में फ़ोन से पता चल जाता है, हम कम से कम फ़ोन पे विश कर देते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो कभी याद आ गया कि हाँ, कल जन्मदिन था या आज जन्मदिन है, या हाँ 20 मार्च को मेरा जन्मदिन है। फिर उस दिन भूल भी जाते थे कई बार। तो कई बार किसी को याद आ गया तो वो, या मम्मी को याद आ गया या बहन को याद आ गया तो उसने बता दिया, हाँ बोल दिया, इतना ही काफ़ी है। बस ऐसे ही होता था। शादी की सालगिरह भी ठीक ऐसी ही होती थी, बस थोड़ी सी याद आ गई तो बता दिया। मुझे लगता है मेरे साथ के जितने भी लोग होंगे, बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है या शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की है। ये अब हो रहा है। तो कल था जन्मदिन। सुबह 2 बजे के करीब मेरी नींद खुली तो देखा मोनी ने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी थी, स्टेटस पे लगा रखा था, और तृप्ति ने भी। तो उन्हें मैंने थैंक्स लिखा और उसके बाद मैं फिर से सो गई थी। फिर सुबह का जो रोज़ का रूटीन होता है, वही चाय नाश्ता। और एक बार मैंने पतिदेव जी को यूँ ही याद दिला दिया कि आज मेरा जन्मदिन है, तो उन्होंने बर्थडे विश किया था। अगर मैं ना दिलाती तो शायद वो भी ना बोलते, क्योंकि उन्हें खुद भी याद नहीं रहता है। और आप बच्चे याद रखते हैं तो मैं भी उनका याद रख लेती हूँ। तो ऐसा ही कुछ हम लोगों के साथ होता है पहाड़ों में। मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ही ऐसा होता है। तो फिर मैं स्कूल चली गई थी। स्कूल से मैं कल थोड़ी जल्दी घर आ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम निपटाने थे। एक तो मन में सोच रखा था कि मुझे गेहूँ धोने हैं, बहुत सारे कपड़े भी धोने थे। और उसके बाद 3 बजे के करीब पानी खुल गया था। फिर मैंने खेतों में सिंचाई की और फिर घर आ गई थी। घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं दोस्तों। बीच में मैंने सूट भी सिला। इसी बीच मम्मी ने और मेरी बहन ने, मेरे भाई ने भी मुझे फ़ोन कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भी मोनी तृप्ति लोगों का स्टेटस ही देखा, तो उन्होंने भी मुझे विश किया। और फिर मैं शाम का खाना किचन में बना रही थी दोस्तों, तो तब तक मोनी आ गई केक लेके। और फिर उसके बाद की कुछ वीडियो मैंने लिए हैं दोस्तों, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, मेरे पास आने के बाद मोनी सीधे दादी जी के पास गई। दादी के लिए भी ये अलग ही एहसास था, क्योंकि पहले ना तो उनके बच्चों ने ऐसा किया, ना हम लोगों ने ऐसा किया, और अब बच्चे ऐसा करते हैं। तो दादी के लिए भी कुछ ये अलग ही था। तो मोनी को मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ कि मोनी, आपने क्यों किया, क्यों लाए? तो मोनी यहाँ पर कुछ बोल रही है।
थैंक यू वेरी मच। यू मोस्ट वेलकम। लेकिन आपने सरप्राइज़ क्यों दिया, सुबह से मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, सरप्राइज़ मैं देना चाहती थी, लास्ट में पापा ने चौपट कर दिया सरप्राइज़ ही। क्योंकि शाम को पापा जी को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मोनी आ रही है, सिर्फ़ उन्होंने इतना मुझे बताया था। तो उसके बाद वो चाची और चाचा जी को बोलने भी चली गई थी। पापा जी को ज़रूरी काम था तो वो अभी नहीं हैं घर में। तो उसके बाद दादी जी को ले गई वो चाचा जी लोगों के यहाँ पर। और क्योंकि हमारा घर थोड़ी सी नीचे है दोस्तों, दादी जी रात को वहाँ नहीं जा पाती, तो इसीलिए मोनी ने सोचा कि हम लोग ऊपर ही चलते हैं केक लेके। तो मैं भी आ गई थी ऊपर ही। तो उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से रहा दोस्तों। तृप्ति भी घर पर नहीं है, अभी होली के बाद ही वो हॉस्टल गई है। और पापा जी को भी ज़रूरी काम था, इसीलिए वो रूम पर ही रुक गए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर दादी जी हैं और चाची चाचा जी, प्रियांशु और मैं और मोनी हैं। तो दोस्तों ये देखिए मोनी लाई है कुछ इस तरीके के कंगन मेरे लिए, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठे रहे और मेरी देवरानी के गले में दर्द हो रहा था, तो देवर जी गर्म पानी कर रहे हैं, उसको गरारे करने के लिए बोल रहे हैं। तो उसके बाद उसने किया गरारा ये यहाँ पर। लगभग आधा से 1 घंटे दोस्तों हम लोग यहाँ पर बैठे रहे। दादी जी चली गई थी सोने के लिए क्योंकि उन्हें ठंड लग रही थी। और फिर दोस्तों कुछ फ़ोटोग्राफ्स हम लोगों ने ली थी, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने भी ये सोचा भी नहीं था, तो बच्चे कभी कभी सच में सरप्राइज़ दे देते हैं। तो चलिए जी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।